हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो यूएई वीज़ा अपडेट्स के बारे में होने वाली है, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, मेरे कुछ दोस्तों के भी मैसेज आ रहे थे कि क्या यूएई जो है वो वीज़ा ग्रांट कर रहा है, वर्किंग वीज़ा जो है वो ग्रांट हो रहा है पाकिस्तान में रह के, अगर हम अप्लाई करना चाहें या अगर हम जॉब हमें ऑफर हो जाती है तो क्या यूएई वीज़ा ग्रांट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने बोला क्यों ना इस पर जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए। तो आप भी अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या यूएई में भी हैं, अपनी कंपनी स्विच करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी स्विच में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको वीज़ा मिलेगा, वर्किंग वीज़ा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस बारे में आज की इन्फॉर्मेटिव और सारी अपडेट्स दूंगा। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यूएई जो है वो एक वर्क बंडल के नाम से उसने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और उस प्रोग्राम का एडवांटेज ये है कि जो आपको वीज़ा पहले 30 डेज़ में ग्रांट होता था, आपको जो पहले एमिरेट्स आईडी जो है वो यूएई 30 डेज़ में इशू करता था, वो अब 5 डेज़ में हो जाया करेगी। इसमें आपके जितने भी फिंगरप्रिंट्स के हैं और मेडिकल है, रिन्यूअल है, कैंसिलेशन है, ये सारे प्रोसेस जो हैं इसको बहुत ज़्यादा फास्ट किया है मतलब यूएई ने। तो रिसेंट टाइम में इन्होंने अपनी जो है ये पॉलिसी चेंज की है। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि आप पहले 30 डेज़ वेट करते थे अपना वीज़ा लेने की, अब जो है वो ये सारा प्रोसेस आपको 5 डेज़ में हो जाया करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ वीज़ा अपडेट्स के बारे में, तो वो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास वो कैटेगरीज आ जाती हैं कि जो स्किल या अनस्किल वर्कर जो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर रह के अपना वीज़ा जो कैंसिल करवाया, दूसरी कंपनीज में गए या जाना चाह रहे थे, उनका वीज़ा उस टाइम पे रिन्यू नहीं हुआ, तो अब यूएई उनका वीज़ा रिन्यू कर रहा है। अगर वो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे रह रहे थे या पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी पहले से यूआईडी बनी हुई है, जिनकी पहले से एमिरेट्स आईडी थी और जो पहले से यूएई के अंदर काम कर रहे थे, तो वो जो है उनका वीज़ा ग्रांट कर रहा है यूएई। और अगर वो एक काम और भी कर सकते हैं, वो विजिट वीज़ा पे यूएई आ सकते हैं और वो जो है अपना न्यू वीज़ा वो जो है लगवा सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि स्किल वर्कर कौन है और अनस्किल वर्कर कौन है, क्योंकि लोग इसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है कि यार स्किल वर्कर कौन है, अनस्किल वर्कर कौन है। स्किल वर्कर वो होते हैं जिनके पास बैचलर की डिग्री है, ग्रेजुएशन लेवल तक की डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट लेवल तक की कोई डिग्री है। और अनस्किल वर्कर वो होती है जिनके पास मैट्रिक या इंटर उन्होंने एफएससी किया होता है, या जैसे वो ये जॉब हैंडीमैन की जॉब करते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए आपके और पेंटर हो गए, या इस तरह की जो लेबर्स हैं, तो ये अनस्किल वर्कर है। और अभी जैसे कि रिसेंट टाइम में हमने देखा यूएई में क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और जो जितने भी रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हुई है रेनफॉल की वजह से, तो अभी जो है अनस्किल वर्कर की भी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड्स वो बढ़ गई हैं। तो अभी जो है यूएई डायरेक्ट जो पाकिस्तान से बैठ के जो अनस्किल वर्कर जो है वो कंपनी जो हायर करेंगी, उनके लिए भी जो है वीज़ा जो है वो ग्रांट करने वाला है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास वो कैटेगरी आ रहती है जो कि अभी तक यूएई में जिन्होंने अभी तक जॉब वगैरह नहीं की और वो अभी पाकिस्तान में हैं और यूएई आने का सोच रहे हैं, तो उनका जो है डायरेक्ट यूएई वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तान में जो है किसी कंपनी से जो है कांटेक्ट किया और उस कंपनी ने आपको कहा कि हाँ हम आपको जो है वो जॉब देते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, और जब वो कंपनी आपका जो है वीज़ा अप्लाई करेगी, तो इस टाइम पे यूएई वो वाले वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके लिए यही ज़रूरी है कि जो पहले से यूएई में रह चुके हैं उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं उनका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट टाइम में जो रेनफॉल हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है लेबर शॉर्टेज हुई है। तो बहुत ही जल्द जो है इन सब के वीज़े भी जो है वो यूएई ओपन कर देगा, और जो पाकिस्तान से डायरेक्ट आना चाहते हैं अनस्किल वर्कर की स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। और अब जो है यूएई जो पॉलिसीज़ भी चेंज करा था वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गई हैं, सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं। एमिरेट्स आईडी के जो फास्ट इन्होंने प्रोसेस बनाया था वो भी हो चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा जल्द उम्मीद है कि इन पे भी जो है वो वीज़ा ओपन हो जाएंगे। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करें। थर्ड कैटेगरी वो है जो एज अ पार्टनर या इन्वेस्टर जो है वो यूएई में कंपनी रजिस्टर करते हैं या एज अ पार्टनर आना चाहते हैं, तो उनको भी जो है वो यूएई वीज़ा ग्रांट कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एज अ पार्टनर आ रहे हैं यूएई के अंदर, या आप जो है इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, कोई बिजनेस जो है वो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस वेंचर में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो तब भी जो है यूएई आपको इजीली जो है वो वीज़ा वो ग्रांट कर देगा। तो दोस्तों, ये वीज़ा की अपडेट्स थी। और अनकरीब जो है हमें उम्मीद है कि जो डायरेक्ट हायरिंग है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी ये डायरेक्ट हायरिंग स्टार्ट हो या जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो ऐसे काम करें यहाँ पे रह के कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज ना हो। क्योंकि ये जो वीज़ा पे जो यूएई के अंदर जो बैन लगा है या यूएई जो है वीज़ा रिजेक्शन दे रहा है पाकिस्तानियों के लिए, वो अपनी वजह से नहीं दे रहा, वो हमारी वजह से ही दे रहा है। हमारे कुछ काम जो हैं वो ऐसे हैं कि हमारे जो दूसरे आने वाले भाई हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात हो रही हैं। तो आप जो है वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को मस्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा
इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए भी मुश्किल होगी और पूरे मुल्क के लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। सो ये अब तक की अपडेट्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।